बैठे हैं। ओ सर नीचे करके बैठे हैं। सर नीचे कर के बैठे हैं। सर नीचे करके बैठे हैं। वही गदा वही गदा वही गांडीवधारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी। कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पाई अनुशासन दुशासन कै कोप धायो, द्रुपद सुता को कैचे भुज बल भारी है। भीषम कर्ण द्रोण बैठे व्रत धारी तहां, पर कामनी की ओर काहू नेक ना निहारी है। सुन के पुकार धाये द्वारिका ते जदुराई, अब बढ़त दुकूल खैचे भुज बल भारी है। चमत्कार अब ये हुआ, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। काह करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुबीर, और 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर, पर घट्यो न 10 गज चीर। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्रौपदी की लाज बचाई भगवान। ऐसे प्रभु हैं हमारे। तिवारी जी, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। भीमो अब यज्ञ है, सबको अलग अलग काम में लगा दिया भगवान ने। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधना, भीम महाराज को महानस का अध्यक्ष बनाया। महानस माने रसोई का अध्यक्ष। और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। कर्ण को दान में लगा दिया। द्रौपदी भोजन परोसने में लग गई। भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्ण पादावने जने, जो संत ब्राह्मण आते हैं उनके चरण धोते हैं और उसके बाद बिठाते हैं भगवान। और जब ये संत ब्राह्मण भोजन करके उठ जाते हैं तो तिवारी जी, उनके जो जूठी पत्तल है ना, पथरी, इसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया है। अब आज जमाने में पतरी उठाने में बड़ी दिक्कत हुआ था लोगन का। आज महाराज जीन्स हमारी आए और हम झुकेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, हमारी जीन्स फट जाएगी। तो इसलिए भाव से 31 को भंडारा है। मन से वाणी से सेवा करें और शरीर से सेवा करें। धन तो लगी रहा है प्रभु कृपा से, आपको आना है। कुछ ऐसा बिगड़ रहा हो तो वहां पर तुरंत उसको संभालें ऐसा, क्योंकि ये हमारे राम कुमार तिवारी जी का ही ना आई कथा हमारे भगवान का आए। देखो, मंदिर में कोई भी जा सकता है, भगवान की कथा में कोई आ सकता है, भंडारे में भी वही है नियम। तो सबका काम है, सब मिल बांट करके बढ़िया से उसको सुव्यवस्थित करेंगे, ताकि कथा जैसे भगवान ने बढ़िया से संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे जो ब्रह्म भोज है वो भी बढ़िया से हो। इस प्रकार से राजसूय यज्ञ श्री युधिष्ठिर जी महाराज का संपूर्ण हुआ। तिवारी जी, इसके बाद भगवान ने साल्व का वध किया है, दंत वक्त्र का वध किया है और विदूरथ का वध किया है। विदूरथ का भी वध कर दिया भगवान ने। अब आइए भगवान के प्यारे दुलारे भक्त श्री सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुदामा माने पांडे जी, सुदामा शब्द
अर्थ व्याकरण में व्युत्पत्ति, सुष्ठु दाम यस्य सह सुदामा, दाम माने रस्सी, जिसके पास भगवान को बांधने के लिए प्रेम रूपी रस्सी है, ऐसे भक्त को सुदामा कहा गया। आइए अब सुनते हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के कोई सखा हैं। तिवारी, सखा मीन्स क्या होता है? सखा की परिभाषा क्या है? पांडे जी, सखा समाना ख्यातिर यस्य, सखा माने समाना ख्यातिर यस्य, जिसकी समान ख्याति हो। सखा, एक का नाम लो, दूसरे का नाम झट से जुबान पे आ जाए। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा पांडे जी, काम, झट से काम नावा होता है, क्रोध, काम क्रोध। नर, अगला नाम तिवारी जी, नारायण, नर नारायण। कृष्ण बलराम अथवा कृष्ण सुदामा, ये जुड़े हुए हैं। एक का नाम लो, समान ख्याति है, समाना ख्यातिर्यस्य सुदामा, वो सखा। तो कृष्ण भगवान के कोई सखा हैं, सखा हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्तमः यानी श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हैं, इंद्रिय विषयों से विरक्त हैं, प्रशांतात्मा। तीन लोगों को प्रशांतात्मा कहा है भागवत में, विदुर जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, तीसरे ये। घर में एक अन्न का दाना नहीं, लेकिन कोई उद्विग्नता नहीं है, कोई अशांति नहीं। जितेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल नियंत्रण में है। सुदामा जी महाराज, सुदामा की कथा सब जानते हैं जितने यहाँ बैठे हैं, हमें ज्यादा उसको डीपली बहुत बताओ जरूरत नहीं ना। जो पता होती है तो उसके मुख्य बिंदु पर मैं ध्यान दिलवाता हूं, इसलिए मुख्य जो बिंदु है इसकी कथा के। लिखा है, यदि क्षया उपपन्ने न वर्तमानो गृहाश्रमी। पंडित जी, यदि क्षया, यत परमात्मा भी है, भगवत इच्छया, यदि क्षया स्वेच्छया, स्वेच्छा से जो मिल जाता उसी में गुजारा करने वाले हैं, मांगते नहीं है सुदामा जी महाराज। अरे वो ब्राह्मण हुआ है जिसने भगवान से भी नहीं मांगा है। हाँ सुदामा जी महाराज, लेकिन जब से कलयुग लाग, क्या दशा सुदामा जी की कर रखा है हम लोगों ने। तिवारी जी, सुदामा जी को जोकर बना करके रख दिया है। कथा में मैंने देखा है कई कथावाचक लोग क्या करते हैं, सुदामा जी के झांकी बनवाई हैं और सुदामा जी हुआ से कूदत गिरत ऐसे आई हैं और पब्लिक पूरी हंसे, वाह सुदामा जी बड़ी जोकराई करता हो। और उनके जो सैनिक रही हैं वो झांकी बनाए हैं तो वे धक्का मरी हैं, सब पब्लिक हंसती है। वही कथा सुनता हो, वही हंसी उड़ाता हो। ये कथा सफल है, थोड़ी बुद्धि लगाई हमने। पांडे जी, हंसी ये हंसी की जगह नहीं है। मनोरंजन करे का है तो टीवी चला लियो, मोबाइल चला लो, कार्टून देखो, उसमें ये जागने की जगह है। लेकिन यहू का मजाक बनाए दे हैं समाज में, कहेगा ये पब्लिकिया खुश रहा, बस आए के चढ़ावे हमें पैसा। क्योंकि ये कथाओं को सुनने वाले श्रोता कम रह गए। मुसीबत तो ये भी है, कमी आपकी भी है। हम लोग चुटकुल्ले सुनना चाहते हैं, हास परिहास सुनना चाहते हैं, उपहास की बातें सुनना चाहते हैं। सुदामा जी गिरते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हंसी आती है। ये सब विडंबना। आस्था संस्कार जैसे चैनलों में देखा है मैंने, तिवारी जी, सुदामा जी के झांकी बनी तो पब्लिक में वे कमंडल लेके गए या झोरिया टांग दे तो पब्लिक कोई 1 रुपया 10 रुपया 20 रुपया उनके झोली में भरत जाती है। शर्म नहीं आती? मैं तो कहता हूं चुल्लू भर पानी में मर जाओ, या से बढ़िया कथा ना करो, जाए के भीख मांगो। सुदामा जी से भीख मंगवाई जाती है। वह सुदामा जे हैं
जिन्होंने भगवान से नहीं मांगा। लेकिन वाह रे कलयुग की ये सब ऐसे लोग कि भगवान के भक्त सुदामा जी को झोली फैलवाते हैं कि बोले इसमें भीग दियो। जैसे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा काम करो जिससे गोविंद को प्रसन्नता हो, भगवान के भक्त को पीड़ा ना हो, उनके चरित्र में हम दोष ना लगाएं। ऐसे नहीं है सुदामा जी। तो समझिए, समाज को जागने की आवश्यकता है, सोने की जगह नहीं है। ये मनोरंजन नहीं है कथा, मन का मज्जन है। मन का तिवारी मज्जन माने स्नान, मन का स्नान। जो मन में जो गंदगी भरी है, मन वो गंदगी दूर हुए। ये मनोरंजन नहीं, मन का मज्जन है कथा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि क्षया उपन्नेना वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या। इनकी जो पत्नी है सुदामा जी की, सुशीला, जैसे पतले दुबले हुए हैं वैसे ये हैं। क्षुत क्षामा च तथा विधा कुचैलस्य। पांडे जी शब्द आया कुचैलस्य। कुचैलस्य माने कु माने कुत्सित, चैल माने वस्त्र, चैल माने वस्त्र, कुत्सित वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र। सुदामा सुशीला उनके बच्चे पहनते हैं फटे पुराने वस्त्र। कुचैल, कुचैल। अच्छा, फटाहा काहे पहना तो सुई धागा नहीं ना का इनके यहाँ सिल लेते। तिवारी जी ये नियम होता है, आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपको पता होगा। पहले के जमाने में रहा, अब तो सब मॉडर्न सब आ गया समय। सिला वस्त्र पहन के रसोइया में नहीं जाएगा। माता जी आपको पता होगा, हमरे आजी रही, हमें याद है रसोइया में जाए तो पेटीकोट ब्लाउज उतार दिए और साड़ी पहन के, धोती पहने रहे। कटुआ कौन साड़ी आवत रही पहले, वह का पहन लिए बिना पेटीकोट बिना ब्लाउज के, तो रसोइया में जाए। एक दिन मैंने पूछा, अम्मा ई काहे के नहीं कि ब्लाउज साया सब उतार के धोती पहन के तू जात हुआ? बोले बच्चा वो सिला है, वो पे सुई धागा लाग है, सिला वस्त्र रसोइया में ना जाए। ये नियम। वारे समय चप्पल पहन के अब खाना बनाती हैं स्त्रियां। सबकी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन प्रायः विडंबना अब ये हो रही है चप्पल पहन के। ऐसे समय आगे आगे ऐसे बढ़ रहा है। बहु जने कहा था कपड़ा काहे को उतारा जात है, ये इसीलिए है तिवारी जी, इस पे सुई धागा लगा है। ये भोजन में निषेध है, रसोई में भी निषेध है और भोजन करते समय भी निषेध है, मना है। सिला वस्त्र नहीं होना चाहिए, इसीलिए उत्तरीय वस्त्र ये उतार दिया जाता है। भोजन ने कहा था भाई पंडितन के ढोंग कपड़ा उतारा थे, उनका ढोंग लागत है, तो ऐसा है। तो इसलिए सिलते नहीं हैं सुदामा जी महाराज, सिला वस्त्र क्योंकि पहनते नहीं हैं सुदामा जी। 5 दिन से कुछ मिला नहीं, क्योंकि स्वतः कुछ मिल जाता है तो उसी में गुजर बसर चलती है। 5 दिन से कुछ मिला ही नहीं और नहीं मांगने जाते हैं। तिवारी धान कटा, जोन बाली रह गए वह का बीन के लावे, बाजार में जाए तो जोन गल्ला गिर जाए अनाज पानी वह का बटूर के लावे। मांगते नहीं थे सुदामा जी महाराज। 5 दिन से कुछ बच्चों ने खाया नहीं, कुछ मिला ही नहीं था, तो बच्चे भूखे माँ के पास जाएं तो माँ कहती, सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं। अगले दिन बेटा आज मंगलवार है, हनुमंत लाल का व्रत है। माँ आज तो कहीं से पत्थर, आलू जैसे दिखने वाले पत्थर ले आई थी, उसको बटलोई में उबाल रही थी। बच्चों ने कहा मैया क्या पक रहा है? बोले आलू। घंटा 2 घंटा हो गया, रात बीत रही है, तो बच्चों ने कहा मैया आलू पक गया होगा। तिवारी पत्थर क्या पकेगा? घंटे 2 घंटे के बाद 9-10 बज गए, रात्रि के बच्चे सब सो गए। सुशीला बेचारी रो रही है, रोती है। हमारे भगवान द्वारकाधीश का सिंहासन हिला, भक्त की भक्ति। सवेरे भगवान ब्राह्मण के वेश में आए,
देवी भिक्षा दो। सुदामा जी कहीं गए थे, देवी भिक्षा दो। बाबा घर में सूतक लगा है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान से सुशीला कह रही है सूतक लगा है। बिटिया कौन सा सूतक है? जन्ना शौच की मरना शौच? कोई बच्चे का जन्म हुआ या कोई घर में मर गया? बाबा जनना शौच, बच्चे ने जन्म लिया। किससे बच्चा पैदा हुआ? मुझसे। देवी तुम्हारा शरीर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि तुमने अभी जल्द में कोई बच्चे को प्रसव जन्म दिया हो। बाबा मेरा पुत्र कई वर्षों का हो गया। वर्षों का हो गया, घर का सूतक नहीं गया। बाबा घर का सूतक जाता ही नहीं। और तिवारी ये सूतक का आवा, यही गरीबी आए। भगवान समझ गए। देवी तुम्हारे जो पति हैं गुरुकुल के सखा हैं द्वारकाधीश, ब्राह्मण रूपधारी भगवान स्वयं बता रहे हैं, उनको भेजो उनके पास में। सुशीला ने कहा नहीं जाएंगे। क्यों? बोले किसी से मांगते नहीं। बोले भगवान से? बोले भगवान से भी नहीं मांगेंगे। तब भगवान ने, ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा देवी सुशीला तो ठीक है, अगर नहीं मांगता तो बिना मांगे देगा। वो बिना मांगे देगा। संध्या के सुदामा जी आए।